नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर आया हूँ एक डरावनी कहानी। तो चलिए सीधा कहानी पर आते हैं। बुलेट चालू हो गई। जी हाँ, सही सुना आपने, बुलेट चालू हो गई। सतीश काफ़ी देर से परेशान था कि ये चालू क्यों नहीं हो रही। पिछले हफ्ते ही तो इसकी सर्विसिंग कराई थी। बाइक जैसे ही चालू हो गई उसमें थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ गई। सुनसान जंगल और रास्ता खराब, उसमें किसी का साथ ना हो, लेकिन गाड़ी की आवाज़ से मन में डर की जगह नहीं बनती। लगता है कि कोई साथ में है। रास्ता दोनों तरफ से जंगल और बहुत ज़्यादा टर्निंग, उसकी वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। अब सतीश गाड़ी चला के थक चुका था। थोड़ी देर कहीं आराम करना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई चाय की टपरी या ढाबा भी नहीं था जहाँ थोड़ा रुक के फिर आगे का रास्ता पूरा किया जाए। ऐसा सोचते ही जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। सामने एक मोड़ पे छोटा सा ढाबा दिखा। सतीश ने सोचा क्यों ना आराम से चाय पिया जाए और कुछ बिस्कुट खाया जाए। वो सामने जाके गाड़ी पार्क करता है और ढाबे के अंदर जाता है। ढाबा बहुत पुराना था। यहाँ वहाँ जलने की कालिख लगी थी, शायद जो चूल्हा जलता है उसकी थी। टूटे से लकड़ी के टेबल थे, छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में सतीश ने बैठने की जगह ढूंढ ली। लाइट नहीं थी, वैसे जंगल में कहाँ से होगी लाइट। ऐसे अपने ही मन में वो खुद से बातें कर रहा था। बोलो साहब, क्या लोगे? एक बूढ़ा आदमी सतीश के पास आकर पूछता है। चाय मिलेगी? सतीश जोर देते हुए बोला। वो बूढ़ा चाय लाने के लिए अंदर गया। तभी सतीश ने साथ में लाए बिस्कुट अपनी बैग से निकालकर टेबल पर रख दिए। बूढ़ा चाय लेकर आया और सतीश ने बिस्कुट खत्म किए और अब बिल देने काउंटर के पास गया। साहब, आप कहीं दूर से आए हैं लगता है, और आगे भी जाना है क्या आपको? बूढ़ा जरा धीमी आवाज में बातें कर रहा था। हाँ, वैसे मुझे आगे शहर तक जाना है, शायद सुबह हो जाएगी पहुंचते हुए, इसलिए यहाँ रुक के चाय पीने का सोचा था। वैसे चाय अच्छी थी। सतीश ने बूढ़े बाबा की थोड़ी तारीफ की। ये तो मेरा रोज का काम है साहब, लेकिन आप अब आगे का सफर इतनी रात को अकेले मत करना साहब, बूढ़ा जरा सहम के बोला। क्यों, क्या हुआ? कोई जंगली जानवर है क्या जंगल में, या कोई आदमखोर शेर? सतीश ने सहजता से पूछा। नहीं साहब, उससे भी बुरा और भयानक। सामने जंगल में एक मोड़ पे सब कहते हैं कि वहां कोई है जो लोगों को अचानक गायब करता है और उनको मार डालता है। जंगल के उस मोड़ पे कभी घनश्याम का ढाबा हुआ करता था साहब। एक बार वो अपना ढाबा बंद कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके ढाबे में घुस गया। ढाबा और वो ट्रक धू धू करके जलने लगे। घनश्याम और ट्रक ड्राइवर और उसका साथी, तीनों की वहीं मौत हो गई। ढाबा जल के राख हो गया। उसको मरे हुए कई साल हो चुके हैं। वहाँ कोई ढाबा नहीं है, लेकिन रात को जाने वालों को वो चाय पे रुकने को बोलता है कि साहब चाय पी लो, और बाद में उनकी लाश वहीं पहाड़ी में कहीं मिलती है दूसरे दिन। बूढ़ा यही कहानी बता रहा था कि सतीश कहता है, कुछ भी ना, आप भी। आजकल कहाँ भूत प्रेत पे यकीन करता है कोई, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। आपको यहाँ ढाबे पे कैसे पता चलेगा? बाहर निकलो तो पता चलेगा। सतीश ने उनको थोड़ा ज्ञान दिया। नहीं साहब, आप मेरे लड़के की उम्र के हो इसलिए बता रहा हूँ, आप आगे मत जाओ। यहाँ मेरे ढाबे पे रहने का इंतज़ाम है, पैसे भी मत दो, लेकिन आप उस रास्ते अभी मत जाओ। वो बूढ़ा गिड़गिड़ाने लगा और वो बूढ़ा लगातार गिड़गिड़ाते हुए यही कह रहा था। सतीश मन में सोचने लगा कि ये बूढ़े की एक्स्ट्रा पैसे कमाने की चाल लग रही है। वो आगे बोला, नहीं, मुझे नहीं रुकना, आप अपने पैसे ले लो और मेरी छुट्टी करो। पैसे देके सतीश बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी और बाहर घना अंधेरा था। गाड़ी पे बैठते हुए उसने ढाबे की ओर नजर डाली। वो बूढ़ा आदमी सतीश की तरफ आशा भरी नजर से देख रहा था। एक बार सतीश के मन में भी आया कि शायद उस बूढ़े की बात में ज़रा भी सच्चाई हुई तो आज मेरी एक भूत से मुलाकात होने वाली है।
उसने बाइक की चाबी लगाई और चालू की और अपने रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन उसके मन के एक कोने में कुछ डर सा बैठ गया था। सतीश अब घने जंगल में पहुंच गया था। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी जरा धीरे चला रहा था। उसको लगा कि सामने कोई रोड पे बैठा है। वो चौंक गया। डर ने जैसे उसको अपने कब्जे में कर लिया था। धड़कनें तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा में भी उसको पसीना आने लगा। लेकिन ये क्या, वो सफ़ेद कपड़े में जो बैठा था वो उसकी तरफ ही आ रहा था। सतीश ने अपनी गाड़ी स्टैंड पे लगाई और भागने की तैयारी कर रहा था कि अचानक सामने से आवाज़ आई, भाई साहब। अब सतीश रुक गया। उसका डर थोड़ा कम हो गया। वो सफ़ेद कपड़े में एक 25 से 30 साल का लड़का था। उसके कपड़े पे खून के दाग थे और कई जगह से कपड़े फटे भी हुए थे। वो सामने आया और बात करने लगा। मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। अंधेरे में देख नहीं पाया और सीधा जाके मैं गड्ढे में गिर गया। मुझे बहुत चोट आई है। क्या आप मुझे शहर तक पहुंचा सकते हैं? सतीश गाड़ी से उतर के सामने देखने गया। उसकी बाइक नीचे गिर चुकी थी और बहुत पुरानी लग रही थी। नंबर प्लेट भी नहीं था। आग में जैसे झुलसती है वैसे लग रही थी। सतीश को उस पर तरस आया। सोचा कि चलो एक पार्टनर मिल जाएगा तो डर लगने की कोई बात नहीं होगी। सतीश ने उसको अपनी गाड़ी पे बैठाया और दोनों शहर की ओर चल दिए। सतीश ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम करते हो? जी मेरा नाम रोहन है, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। रोहन ने एक झटके में सब बोल दिया। उसकी आवाज़ ज़रा दबी हुई सी थी, जैसे धूल मिट्टी में काम किया हो और गला बैठ सा गया हो वैसी। रोहन ने पीछे से अपने जेब में से सिगरेट निकाली और सतीश को भी देने को हाथ आगे किया। उसका हाथ जला हुआ था और उसके हाथ में जो सिगरेट थी वो एक बेहद पुराना ब्रांड था, बहुत पुराना, जो अब बंद हो चुका था। सतीश ने पूछा, यह हाथ कैसे जला तुम्हारा? और ये सिगरेट काफ़ी पुरानी लग रही है और बंद भी हो चुकी है, ये तुमको कहाँ से मिली? रोहन ने ज़रा हड़बड़ाते हुए कहा, ये वो मैंने एक ढाबे वाले से ली थी, यहीं पीछे में पड़ता है, रात सस्ते में दे रहा था तो मैंने खरीद लिया। सतीश ने फिर से सवाल किया, ये जो तुम्हारी बाइक थी काफ़ी पुरानी लग रही थी, सच में चल रही थी या कहीं से ऐसे ही उठाई और लेके भाग आए हो? सही सही बताओ। रोहन अब थोड़ा हिम्मत जुटा के बोल रहा था, अरे नहीं भाई, वो मेरी ही है, थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी चलती थी। अब सतीश ज़रा चुप हो गया और अंधेरे में से रास्ता देख के गाड़ी चलाने लगा। उसके मन में अचानक आया कि रोहन की गाड़ी जैसे लग रही थी कि वह कितने सालों से वहीं पड़ी हो। वो अभी चलने वाली बाइक तो नहीं लग रही थी। उसके हाथ में सालों पुराना सिगरेट का ब्रांड का पैकेट, वो उसको कहाँ से मिला होगा? और वो पिछले ढाबे की बात कर रहा था तो किस ढाबे की बात कर रहा था? कुछ सोच के सतीश के मन में एकदम से एक भयंकर तरह की डर की तस्वीर सामने आई। कहीं उसने किसी भूत को तो नहीं बिठाया अपने पीछे? वो एकदम से ठंडा पड़ गया। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा। पीछे रोहन बैठा था। सतीश ने गाड़ी रोकी और यूरिन के लिए कहीं उतर के गया। जैसे वो गाड़ी की तरफ मुड़ा, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो बहुत डर गया। रोहन के पैर देखा तो उल्टे थे, लेकिन ऊपर देखा तो रोहन उल्टा बैठा था। सतीश की जान में जान आई। उसने रोहन को डांटा, तुम्हारा दिमाग तो सही है? मैं कितना डर गया तुम्हारे पैर उल्टे देखकर। तुम उल्टे क्यों बैठे हो? रोहन ने माफ़ी मांगी। अरे भाई माफ़ करो, मैं पीछे से कोई आ रहा क्या ये देखने की कोशिश कर रहा था, इतने में तुम आ गए। तुम भूतों से डरते हो क्या? क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? सतीश ने जवाब देते हुए गाड़ी चालू की। दोनों बैठ गए। रोहन को चुपके से देख के लग तो रहा था कि सब कुछ ठीक है। सतीश में थोड़ी हिम्मत आ गई। अब वो धीरे धीरे रोहन से बातें करने लगा। रोहन, तुम हमेशा इस रास्ते से गुजरते हो, तुम्हें कभी वो भूतों से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? वो घनश्याम ढाबे वाले का भूत, उस मोड़ पे जंगल में वो एक ढाबे वाला कह रहा था कि वहाँ कोई है जो लोगों को मार डालता है। रोहन एकदम से चुप हुआ, फिर बाद में बोला, हाँ मैंने भी सुना है। आप भी वो ढाबे वाला अगर चाय पे रोकेगा तो मत रुकना, वहाँ पे मौत है भैया। और रोने लगा। सतीश ने उसको चुप करते हुए कहा, क्या तुमने उसको देखा है कभी? तभी
सामने से एकदम एक टेम्पो वाला पास से गुजरा और सामने जाकर रुक गया। टेम्पो से एक आदमी उतरा, लेकिन सतीश का दिमाग चलना बंद हुआ। ये वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। वो सामने से आगे जाकर जंगल में गायब हो गया। सतीश को लगा कि शायद उसके ढाबे पे नहीं रुका, इसलिए नाराज हुआ है। कुछ आधा घंटा बाइक चलाने के बाद देखा कि सामने एक मोड़ पे बहुत रोशनी दिख रही है और वो मोड़ पे लिखा हुआ बोर्ड दिखा, घनश्याम का ढाबा। लेकिन वो ढाबे को देखने के चक्कर में सतीश वो बोर्ड पढ़ नहीं पाया। वहाँ देखा तो एक बड़ा सा ढाबा था। दूर से देखा तो कुछ लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन सन्नाटा था वहाँ बहुत। सतीश ने थोड़ा रुकना ही बेहतर समझा। साथ में रोहन था, तो अब सतीश को डर नहीं लग रहा था। सतीश ने अपनी बाइक साइड में लगाई और उतर कर पीछे देखा तो रोहन गायब था। सतीश को लगा कि उसको भी जल्दी से यूरिन आ गई होगी, तो इसलिए भाग के गया होगा। एक आदमी उसको पूछने आ गया, साहब चाय पियोगे? सतीश ने कहा, नहीं, मैं अभी पी के आया हूँ। तभी वो आदमी ज़रा गुस्से से बोला, क्यों साहब, उस ढाबे वाले ने घनश्याम ढाबे वाले के बारे में बताया क्या? वो हमेशा मेरी बदनामी करते रहता है और मेरे ग्राहक भगाता है। आप आओ साहब, बैठो। सतीश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, रोहन और वो ढाबे वाला सच बोल रहा था या झूठ। घनश्याम का ढाबा तो यहाँ है, फिर वो दोनों उसकी बुराई क्यों कर रहे थे? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। सतीश को अब बहुत बड़ा झटका लगा, मानो उसकी जान ही निकल गई थी। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर एक कोने में उसको एक सफ़ेद कपड़े में बैठा हुआ एक लड़का दिखाई दिया। वो रो रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे, कुछ जगह से जले हुए थे। सतीश ने थोड़ा और गौर से देखा तो वो थोड़ा पहचाना सा लग रहा था। अरे, ये तो रोहन था। ये यहाँ कहाँ से आया? वो तो बाहर था। सतीश रोहन के पास जाकर बैठ गया। रोहन पूरी तरह आग में जैसे झुलसते हैं वैसा दिख रहा था। यह सब देख के अब सतीश को समझने में देर नहीं लगी कि अब वो फंस चुका है। रोहन जो मिला था रास्ते में, वो भी घनश्याम के ढाबे का ही शिकार था। सतीश ने भागना चाहा, तभी वहाँ घनश्याम आ गया। साहब, चाय पीना है या नहीं? या इरादा बदल दिया? वो अब ज़बरदस्ती पे उतर गया। सतीश जैसे कुछ भी नहीं हुआ ऐसे जता के वहीं एक टेबल पे बैठ गया। उसके सामने एक और आदमी बैठा था। उसने अपना सर उठाया। डर से सतीश के हाथ का कप उसके शर्ट पे गिर गया। वो कांपने लगा। यह देख के घनश्याम बोला, रुको, मैं दूसरी चाय लेकर आता हूँ। सामने वही टेम्पो वाला आदमी था। वो और कोई नहीं, वो वही ढाबे वाला था जिसने सतीश को अपने ढाबे पे रात रुकने को कहा था। अब जैसे पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। घनश्याम को अंदर जाते ही सतीश वहाँ से भाग खड़ा हुआ और ढाबे के पीछे जाकर छिप गया। उसने जो कुछ भी सुना था वो सच था। वो ढाबे वाला और रोहन अब भूत बन चुके थे, प्रेत बन चुके थे। दोनों भी उसको बचाना चाहते थे, लेकिन अब क्या, वो तो अब फंस चुका था। क्या करे, यह सोच रहा था कि घनश्याम की चिल्लाने की आवाज़ आई, कहाँ भाग गया? तुम्हारा वक्त हो चुका है, वो आते ही होंगे। इतने में बहुत जोर की आवाज़ करते हुए एक बड़ी सी ट्रक रास्ते से आ रही थी। वो ऐसे आ रही थी जैसे उसको किसी का कंट्रोल नहीं है। ट्रक तेजी से ढाबे की तरफ आया और सीधा ढाबे में घुस गया और जोर का धमाका हुआ। पूरा ढाबा जलने लगा। ट्रक की जोर की टक्कर से सतीश जो पीछे छुपा बैठा था वो कहीं दूर जाके गिरा। कुछ समय के लिए सब शांत हो गया। ढाबा आग में झुलस गया। सुबह होने वाली थी। सतीश को होश आ रहा था। उसके बगल में कुछ लोग खड़े थे और एक एम्बुलेंस। लोगों ने सतीश को एम्बुलेंस में रखा और वो जोर से आवाज़ करते हुए निकल गई। वहाँ घनश्याम का ढाबा नहीं था। थी तो बस वो खाली जगह जहाँ घनश्याम की रूह लोगों को फंसाकर उनको मार डालती थी। लोग आज भी यही कहते हैं, वहाँ कोई है जो बहुत ही डरावना है, कातिल है, लेकिन कुछ ही बचते हैं सतीश जैसे नसीब वाले। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें,
कहानी को लाइक करें और शेयर करें। आप आते हैं, कहानी सुन के चले जाते हैं बगैर सब्सक्राइब किए, बगैर लाइक किए, तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार गई। और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।